अभी हम दरभंगा के बिरौल में हैं और दो लोकसभा के बीच में है। समस्तीपुर और दरभंगा लोकसभा के बीच में खड़े हैं और ये SS-17 मुख्य सड़क है जो बिरौल से गंडोल तक जाती है, सहरसा तक। और हम धीरे धीरे देखिए नीचे उतर रहे हैं क्योंकि इस गांव में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। तो यही एक सड़क है और यही एक साधन है और लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव यात्रा के दौरान हम एक गांव जा रहे हैं। हालांकि वो गांव आज तक आपके कैमरे पर नहीं आया और ना ही यहां तक कोई पत्रकार या मीडिया पहुंच पाए। हम उस गांव तक जाने का प्रयास करेंगे। देखिए यही वही गांव है जिस गांव के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस गांव में ना तो सड़क की कोई व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर एक अच्छे विद्यालय की व्यवस्था है। इस गांव में महादलित की बस्ती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हालांकि यादव परिवार भी लोग रहते हैं और सहनी समाज के भी लोग रहते हैं। इस गांव का दुर्भाग्य समझिए, आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी आज भी विकास के लिए तरस रहा है। इधर दिखा दीजिए, देखिए इधर SS-56 है, सॉरी SS-17 है। ये बिरौल गंडोल मुख्य सड़क है और रास्ता नहीं है उस गाँव में जाने के लिए। अगर आप देखेंगे आगे एक पुल है और इधर छोटी सी बस्ती है, लेकिन बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक नहर जैसा बना हुआ है और इसे गांव के भाषा में अगर छोटा सा नदी कहें तो कुछ आसान भाषा में होगा। और इसी से लोग नाव पर चढ़कर इस पार से उस पार जाते हैं। हालांकि इस गांव के लोग साल में मुझे लगता है कि 6 महीना से अधिक नाव पे ही सफ़र करते हैं। लेकिन जब सुखाड़ का समय आता है, इस समय आता है, तो ऐसे परिस्थिति में लोग वो गांव तक पहुंच जाते हैं। लेकिन खेत के ये कहिए किनारे से किसी के खेत होकर इस यहाँ तक पहुंचना आसान बात है। और 2 महीने के बाद, अब से 2 महीने के बाद बाढ़ का पानी आएगा और फिर ये नाव इस गांव के लिए एक एम्बुलेंस का काम करता है, सवारी का काम करता है और कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो का काम यही करता है। कि इधर से रास्ता इधर से है। देखिए सामने एक पुल देख रहे होंगे। ये मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद ये पहला सड़क था जो बिरौल से पुनाच गंडोल तक जाता था। ये वही मुख्य सड़क है। एक समय था कि इस सड़क खूब प्रचलन में था और यहाँ से लोग आते थे जाते थे और इधर के इलाके के आने जाने वाले तमाम लोग इधर से ही गुजरते थे, चाहे वो कहुआ, मनसारा, बरगांव होते हुए पुनाच, जलई, पुनर्वास तक जो रोड गया है, लोग वो इसी सड़क से जाते थे। वो एक समय था, एक दौर था। लेकिन जब SS-17 बना तो ये रास्ता बंद हुआ और इस गांव का आवागमन जो है वो पूरी तरह से टूट गया। इधर का संपर्क टूट गया। ये पुल आज भी खड़ी है जो आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीर उस समय की है जब ये यहाँ सड़क हुआ करता था, लोग यहाँ से आया जाया करते थे। और अच्छा, ये क्यों खोदा गया? पुल बनाने के लिए। देखिए ये एक गड्ढा आप देख रहे होंगे, ये JCB से कोड़ा गया है। पुल का निर्माण होना है, लेकिन पुल का निर्माण होगा, यहाँ एक सड़क बनेगा जो उस सड़क से इस सड़क में जुड़ेगा। लेकिन ये कब बनेगा कुछ पता नहीं। ये कब खुदाई हुआ है? ये तो ऐसे 7-8 साल से आता है। कभी मट्टी का 2 टलारी दे देता है, ऐसे करके हम कभी खोद देता है, कभी भर देता है। हाँ, कभी कुछ कर देता है। कोई गारंटी नहीं कब रोड बनेगा। लेकिन समझ में नहीं आता आप लोग को क्या होने वाला है। कब हम लोग चाहते हैं कि रोड पे चढ़ के उस पार जाए। देखिए इस गाँव वाले का एक सपना है और मुझे लगता है कि इस समय चुनाव का माहौल है तो कई नेता यहाँ आए होंगे। यही जानने के लिए हम वो गांव पहुँच रहे हैं कि यहाँ अब तक कोई नेता आया कि नहीं, क्योंकि चौथे चरण का लोकसभा जो चुनाव है वो 13 मई को है। चाचा, यहाँ अब तक कोई नेता वेता आया कि ना आपके गाँव? कोई आया कि नहीं? गाँव कोई आया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। वोट मांगने के लिए वोट लिए आया था। हाँ, कल में आया। ये क्या है? ये क्या गड्ढा है? क्यों बना हुआ है? वोट ले लेता है बस। ये गड्ढा क्यों बना है पता है? ये नहीं कह सकता, नहीं पता। देखिए इस गांव के बड़े भोले भाले लोग हैं। हाँ आइए, एक गांव के लोग बड़े भोले भाले हैं। इनको पता नहीं है कि ये जो है, आपका क्या नाम है? अरे राम। ये क्यों गड्ढा खोदा गया पता है? सर वोट ले लेता है, एक बार नहीं खोज के आता है करने के लिए। ये गड्ढा क्यों खोदा गया कुछ पता है? ये बोला है अथी रोड बनेगा, पुला बनेगा। हाँ, पुला यहाँ बनना है, हाँ, आपको पता है? हाँ। ये कब से पूरा हुआ है? ये बहुत दिन से कर रहा है। नहीं, ये कब से खुदा है? 5-6 रोज हो गया। 5-6 रोज हो गया। हाँ। उम्मीद जगह है। देखिए मुझे भी नहीं पता था, 5-6 दिन पहले इसको खोदा गया है कि यहाँ पुल का निर्माण होना है। हम गांव की ओर बढ़ रहे हैं, गांव की ओर बढ़ेंगे, गांव की तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि लोकसभा चुनाव का क्या कुछ स्थिति है। अगर आप देखिए ये पुल है जो बहुत पहले था। अच्छा, आपका क्या नाम है? रामदेव मुखिया। अच्छा, मल्लाह समाज से हैं? सहनी समाज से हैं। देखिए मुकेश सहनी लगातार अपने सहनी समाज के लिए दिन रात काम करते हैं। सहनी समाज के लिए चिल्ला चिल्ला कर मन से कहते रहते हैं। सहनी समाज की स्थिति आज भी दुर्लभ बनी हुई है। ये जो 3 नाव दिख रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नाव दिख रहा है, ये नाव इसकी सवारी है। यही इसके लिए एम्बुलेंस है, यही इसके लिए फॉर्चूनर है, यही इसके लिए स्कॉर्पियो है और यही इसके लिए BMW कार है। आपके गाँव अब तक कोई नेता वोट मांगने आया कि नहीं आया? वोट क्या मांगेगा? अपना वोट मांग कर को चला गया, काम हो गया। कभी घूर कर को कोई नहीं। 5-6 दिन के बाद चुनाव है,
तो किसको वोट देने जा रहे हैं आप लोग? वोट तो देखिए अब हम लोग को यही विचार सलाह में है जो कि 20 बरस से वोट देते हैं। देखिए हम लोग का बाल बच्चा यहाँ मरता है डूब कर। तो आप सोचे कर को नहीं देंगे, किसका देंगे या नहीं सोच समझ के देना है। हाँ, वोट सोच समझ कर को इस बार देना फिर भी है। किसको दे रहे हैं इस बार? इस बार तो हम अपना जाति ठहरा है उसको देंगे वोट। आपकी जाति से कौन खड़ा है? मुकेश है। तो मुकेश सहनी जिस पार्टी में है हाँ उसको वोट दे रहे हैं? बस उसी को दे। पता है कि मुकेश सहनी किस पार्टी में है? हाँ पता है, किसके साथ है? जो जिसके यहाँ लालू को बचपे में मिला हुआ है ना। अच्छा, ललित यादव के साथ है। हाँ। चलिए, इतना जानकारी लोगों के पास है कि मुकेश सहनी जिसके साथ खड़ा होगा हम लोग उसी को वोट देंगे। ये दरभंगा लोकसभा में पड़ता है, देखिए दरभंगा लोकसभा का ये गांव है। और चलिए, यहाँ पर 3-4 बच्चा हाँ। डूब कर को मरा है। इसी में तब पुल के कारण यहाँ पुल है और आने जाने पुल के तो 60-80 वर्ष तक हमे बूढ़ भे गलो ना, रोड नहीं देखलो। एगो दरभंगा वाला खोना आती रहे ठेकेदार, वो हमरा आर के रोड बना देलको। ओइ रोड पर माटि नहीं दै छै कोई, एने से एने छील के वह माटि के बिचला माटि के दोनों काट के धै देलक, पैसा बिल उठा लेलक। अब तो रोड नहीं भेल हमरा आर। एहि पर कै गो बच्चा हेतै तोरा मरले कोनो ठीक छै? अच्छा, काम रोड सब नहीं कहियो बनल? नहीं बनले हन, दिक्कत होइ छै। हमार पोता डूब गेला, गाँव में 3-4 गो डूब गेले हन, बुझलिए। बाला के पति डूब गेले आ हमार पोता डूब गेले, एगो और डूब गेले हन। कते बात कहब? कितने दिन पानी रहे छै तो जुड़ देखै छियै ई अथी बना के अथी से बोडिल से छलकन ते ई सूख गेले ने, तो पानी बह सब माघ फागुन। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे हम एक दिन विस्तार से बातचीत करेंगे। देखिए, ये गौराबोराम विधानसभा का पड़ता है और ये एक चौर समझ लिए गांव के भाषा में अगर कहें। यहाँ पर पानी साल भर जमा रहता है। इस पर विधानसभा में यहाँ के माननीय विधायक है स्वर्णा सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दा को एक बार उठाया था कि यहाँ से जल निकासी का कोई व्यवस्था हो। अब जल निकासी को लेकर क्या कुछ प्रयास हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस चर्चाएं खूब हुई थी कि बहुत जल्द यहाँ से जल निकासी का व्यवस्था होगा। और मुझे लगता है शायद ये जो पुल का निर्माण हो रहा है इसमें सबसे बड़ा इन्हीं के लिए किया जा रहा है, ताकि यहाँ से जल निकासी की कोई व्यवस्था हो, कोई साधन हो, कोई रास्ता बने और इस गाँव के लोगों के लिए जो अभिशाप है वो कहीं ना कहीं ठीक हो। खेत में पानी रहेगा तो फसल नहीं होगा, फसल बर्बाद होगा। ये सड़क आप देख सकते हैं, यही वो गांव है, यही वो सड़क है और यहाँ के लोगों की क्या स्थिति है। हम इस गांव जा रहे हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस परिस्थिति में ये लोग जी रहा है। आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद इस गांव की परिस्थिति क्या है वो दिखाने हम आए हैं। रहने वाला घर तक नहीं है। अगर इनके देखिए पंच है चाचा। अच्छा, चलिए चाचा के पास आते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? असरफी सदा असरफी सदा नाम है जी। अच्छा चाचा, कोई आया नेता से वोट मांगने के लिए? यहाँ आया था? हमारे नजदीक में नहीं पहुँचा है, अभी तक नहीं पहुंचा है जी नहीं। क्या आप एकदम झोपड़ी में बैठे हुए हैं? क्या करें, साधु महात्मा है। हाँ। अब देखिए कोई दानी ऐसा होगा तो होगा, वो तो पुरुषोत्तम राम का कृपा है। वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। इस बार किसको वोट देना है? अभी कैसे कहेंगे, समय आएगा। अब तो समय आ गया, 5-6 दिन के बाद मतदान है। और वोट आएगा, इसका बाद जिसका परमात्मा का खुशी होगा, दयालु होगा, उसको वोट होगा। फिर भी इस बार मिजाज क्या बना रखे हैं? हम कुछ मियाद नहीं रखते हैं। अच्छा। मियाद उसी काल में बनता है जिस टाइम में पुरुषोत्तम राम को कृपा होता है, उस पर डाल देते हैं। चुपचाप दे देना है वोट? चुपचाप देते विकास के नाम पर नहीं देंगे? विकास आपके गांव में नहीं हुआ है? हैं। वही देख रहे हैं, वही देख रहा है, वो पुरुषोत्तम राम का कृपा है। अगर होगा तो हो सकता है, नहीं होगा उनका मर्जी तो नहीं होगा। चलिए, ये चाचा थे और इन्होंने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प है इस गांव के। चलिए, हम गांव के आगे चलेंगे, आगे का वो तस्वीर दिखाएंगे। दरभंगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के हम अभी गौराबोराम में है और गौराबोराम के ये बिरोल है, बिरोल के फरदा गांव में है। लेकिन इस बस्ती में हम जब पहुंचे, यहाँ आने के बाद पता चला कि सबसे पहले गांव के शुरुआत में महादलित रहते हैं, सदा भाई रहते हैं। उनके बाद यहाँ यादव का अच्छा खासा आबादी है और सहनी समाज का भी यहाँ पर अच्छा खासा वोट है। इस गांव में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में जो मतदान होगा 13 मई को, उसकी क्या कुछ स्थिति है? क्या अब तक यहाँ कोई नेता पहुँचे थे या नहीं पहुँचे थे? अगर पहुँचे थे तो क्या वादा करके गए? हालांकि इस गाँव में एक भी सरकारी विद्यालय नहीं है, ये बात की जानकारी मुझे भी पता चला। हम जब यहाँ पहुँचे तो पता चला ये एक छोटा सा दरवाजा है और इसी में विद्यालय चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। हालांकि ये निजी विद्यालय है। विद्यालय जिसके लिए जो ज़मीन दिया, जो जगह दिया है, जिन्होंने विद्यालय के लिए यहाँ पर सब कुछ करवाया है, वार्ड सदस्य इसी गांव के रहने वाले हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये बताइए,
ये विद्यालय का जगह आप ही का है? मेरा चाचा का है, तो मेरा गांव का बच्चा उच्चा का पढ़ने का जगह नहीं था। अच्छा। तो हम लोग सोचे नहीं कुछ होगा तो नाम गाम भी सीख लेगा, सरकार तो कुछ किया नहीं। इसीलिए हम लोग सोच कर अपना दरवाजा में पढ़ाते हैं। शादी जिस रोज होता है उस रोज बच्चा नहीं पढ़ता है, क्यों? तो हम लोग शादी कहाँ करें? अच्छा, यानी गांव में कोई भी शादी कोई भी आयोजन होता है, ये बड़ा दिलचस्प है कि इस गांव के बच्चे को यहाँ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस दिन छुट्टी हो जाता है, क्योंकि सारा कार्यक्रम शादी आयोजन जो भी होता है सब यही होता है। गांव में एक ही दरवाजा है तो सब कुछ यहाँ पर होता है, तो इसी कारण से उस दिन छुट्टी स्कूल में कर दिया देखते जाता है। हो सब बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, स्कूल के कारण नहीं पढ़ता है। उसका अच्छा, ये सब बच्चा इधर आओ बाबू, ये कहाँ लेके जा रहे हो किताब सब? कहाँ यहाँ पढ़ने आए हो? आज अब क्या हुआ, छुट्टी है? छुट्टी है, पढ़ाई करते हो? कौन क्लास में पढ़ाई करते हो? क्या नाम है? सुरेश। सुरेश, पढ़ाई करते हो? कौन क्लास में? अच्छा, देखिए आप पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार, पूरा नाम क्या है? पवन कुमार मुखिया। पवन कुमार मुखिया, इसी में पढ़ते हैं? कौन क्लास में? पचमन। तो आज क्या छुट्टी है? आज सर आवे 9 बजे। हैं? आज सर आवे 9 बजे। अच्छा, सर आते हैं 9 बजे। अच्छा, सर अभी नहीं आए ना, लेट है सर आने में, तो आप लोग आ गए हैं। देखिए, बच्चे के अंदर उत्सुकता है पढ़ने को लेकर, बच्चे के अंदर एक कहिए तो एक अलग जगह हुआ है शिक्षा को लेकर, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर। जो सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं होने के कारण बच्चे क्या पढ़ेंगे जब विद्यालय ही नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पर दरवाज़ा है और इसके अंदर अगर आबादी की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 बच्चे या 25 बच्चे ही पढ़ पाएंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। 1 से 5 तक का अगर पढ़ाई होगा तो यहाँ जो शिक्षक आएंगे उनको भी शायद समस्याएं होती होगी यहाँ पर पढ़ाने में। 4 मास्टर रहता है, इसमें कहाँ बैठेगा? मास्टर बैठेगा कि बच्चे बैठे? 4 शिक्षक हैं। हाँ, और बच्चे बच्चे तो बहुत है, वैसे पढ़ाएगा तो 100-200 बच्चे। अच्छा, जगह का अभाव, जब जगह का अभाव से छोटा बच्चा के नहीं देते हैं, तो उससे ज्यादा। विद्यालय का नाम क्या है? इस विद्यालय का नाम क्या है? देखिए, विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय फरीदा। ये प्राथमिक विद्यालय बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, प्राथमिक विद्यालय फरीदा। ये फरीदा प्राथमिक विद्यालय है बिरौल में, ये गौराबोराम में है। और देखिए, तमाम लोग इधर हैं, इस गाँव के बड़े भोले भाले लोग हैं। जब चुनाव यात्रा में हम आए थे तो लोग सब यहाँ दिख गए थे। चाची, क्या नाम है आपका? बड़ा हंस रहे, क्या नाम है? मंजू नाम। अच्छा, नेता सब आए थे, गांव आए थे वोट मांगने के लिए? गांव आयल रहे नेता की कहलक? वोट मांगत रहे, पब्लिक के अथी करैत रहे, की करत? केकरा वोट दै ले जाइ छियै एहि बार? केकरा देबै? केकरा देबै वोट? जाइत के देतै, कान जाइत के थोड़े देतै लोग। के यहाँ के जाइत के नेता? हमर जाइत मुखिया में हेतै तकरे ने। कहबे ना, नेता के छै यहाँ के जाइत के? हम नेता का नाम नहीं जानते हैं, नहीं जाने पहचान में छियै। अच्छा, वोट मांगने आया था यहाँ पर, महिलाएं हैं वो तो नहीं समझ पाते हैं। चाची, यहाँ कोई आया था वोट मांगने के लिए कि नहीं? बाबू हम नहीं जाने छियै के आबै वोट मांगे नहीं आया था? नहीं, हम अंगना घर में रहे छियै, हम नहीं बुझे छियै दरवाजा पर। वोट मांगने आया था चाची यहाँ? हमारे गाँव में नहीं रहे। आपके गांव के नहीं है? अच्छा, वोट मांगने तो आया होगा इस गांव में। यहाँ विद्यालय है तो ये बनना जरूरी। चाचा, ये बताइए, जब कोई वोट मांगने आता है तो क्या ये दरवाजा नहीं दिखा देते हैं इनको? विद्यालय दिखाता है नहीं, सब कुछ दिखाते हैं, मगर कहते हैं कि हो जाएगा। यहाँ गरीब मजदूर का किसी को जमीन पास में नहीं है। अच्छा, जब तक सरकार कुछ उस पर अथी नहीं करेंगे, निगाह नहीं करेंगे, तो कैसे हो सकता है स्कूल? यहाँ सब जिम्मेदार का, यहाँ जमीन भी नहीं है। जमीन भी नहीं है, जिम्मेदार का जमीन है। देखिए, यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि विद्यालय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति तो हुई, विद्यालय के लिए शिक्षक की नियुक्ति हो गई, लेकिन विद्यालय के लिए जो जगह चाहिए वो जगह नहीं मिला है। अब जमीन दान करने वाला जो दानी होगा, जो मिल जाएंगे तो होगा। क्या दरवाजा आप ही का है? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमुखी है जी। अच्छा, ये आप दरवाजा दिए यहाँ बच्चे को पढ़ाने के लिए? बच्चे को पढ़ाने के लिए। आपके पास और जमीन है? नहीं, प्रॉपर्टी मेरे नहीं है। नहीं है जी। तो गांव के कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन है जो दान करना चाहते हैं सरकार को? वो बात नहीं है सर, यहाँ पर किसी को नहीं, कम है, थोड़ा है। अच्छा, कम जमीन है। थोड़ा यहाँ विद्यालय जरूरी है कि नहीं? हाँ, विद्यालय जरूरी है सर। यहाँ पर विद्यालय नहीं होगा तो बाल बच्चा कितना आबादी होगा यहाँ? कम से कम 600 तो ज्यादा वोटर है यहाँ। 600 ज्यादा वोटर जी सर। तो यहाँ पर वोट तो होता है, यहाँ के लोग वोट कहाँ गिराने जाते हैं? वोट यहीं पर गिरता है सर। बूथ यहीं बनता है? बहुत बड़ा बूथ वहाँ जाता है, छोटा बूथ यहाँ मुखिया सरपंच को जैसे। अच्छा, मुखिया सरपंच का यहाँ होता है और बड़ा जो विधानसभा लोकसभा का वहाँ रजवा में होता है। रजवा में। तो यहाँ से आप लोग को दूर जाना पड़ता है? कितना दूर है रजवा? यहाँ 1 किलोमीटर दूर
पड़ता है। जी सर। यानी यहाँ इन लोगों को मतदान करने के लिए भी 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सोचिए कि अगर इस गांव में एक अच्छा विद्यालय होता, इस गांव में एक अच्छा व्यवस्थाएं होती, तो मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों को भी इसी गांव में मतदान करना होता। भागिए नहीं, देखिए भागिए नहीं, देखिए कुछ लोग भाग रहे हैं। अच्छा भाग जाइएगा तो मुझे क्या है, हम तो आए 2 मिनट के लिए यहाँ खड़े होकर बोल के चले जाएंगे, और रहना आपको है, भुगतना आपको है, मुझे थोड़े भुगतना है। आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद जिस गाँव में विकास न हुआ हो, उस गाँव के लोग खामोश है। आप लोग उनसे नहीं बताते कि हमारे गांव में समस्या है? तो हम लोग तो बताते हैं जो सर देखिए हम लोग अभी तक वोट लेते हैं लेकिन रोडे नहीं है, पैसे की सुविधा नहीं है। ये सड़क कहाँ गया है? ये रजवा गया है। रजवा गया? जी हाँ। तो कैसे जाते हैं रजवा? बिरोल बस ऐसे ही जाते हैं, नाव से जाते हैं। आगे भी नाव से जाना पड़ता है? जी हाँ, नाव से जाना पड़ता है। अच्छा, रोड डूब जाता है। हाँ। हम लोग नाव से निकलते हैं। अच्छा, जब बाढ़ का समय नहीं है, अभी मान लिया जाए नहीं है, अभी कैसे जाते हैं? अभी ऐसे पाँव पैदल जाते हैं। पैदल चलते हैं? जी हाँ। कितना दूर पड़ता है रजवा जाने में? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। जी। आप लोग वोट भी वहीं गिराने जाते हैं? जी हाँ, वही है विधानसभा। इस बार किनको वोट देना है, किनको चुनना है? इस बार जो सरकार रहेगा उसी को देना है। यानी किनको चुनना, किनको? सरकार तो आपको बनाना, आप किसको बनाएंगे? मोदी है हमारे पास। मोदी जी को वोट देंगे? जी। यानी आप चाहते हैं कि हम मोदी जी को वोट दें? ये नहीं है तो कैसे आएगा? हाँ। रोड रहेगा तब नहीं आता, या जो विधानसभा होगा, लोकसभा है। यहाँ तक कोई नेता नहीं पहुँच पाता है? जी नहीं, रोडे नहीं। आपके सांसद जी कभी आए कि नहीं? संसद जी मतलब मंत्री? हाँ। नहीं, वो कभी नहीं आए। अच्छा, सांसद को नहीं पहचानते हैं? जी नहीं, अभी तक कोई नेता नहीं आया है। जीत के जाता है, बस अपना घर बैठे रहता है। कोई देखने के लिए भी नहीं आता है बाहर, चाहे बाढ़ हो, बारिश हो, बुनी हो, चाहे क्षति हो, पूर्ति हो, कोई नहीं आता है। किसी भी आपात स्थिति में नहीं नहीं आता, कोई स्थिति में नहीं आता है। चुनाव के समय में आता है? बस चुनाव के समय में सिर्फ वोट लेने के लिए आएगा। तब सवाल नहीं करते आप लोग? सवाल करता है, रुकवे नहीं करता है, हमारे सबसे कोई बातें नहीं करता है। हम सब तो ये सोचता है जो वोटे गिरा कर बेकार होता है। अच्छा, वोट नहीं भी देना चाहिए, वोटे नहीं करना? नहीं करना चलिए, चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान तो करना है। 13 मई को लोकसभा दरभंगा में चुनाव है, और हम अभी दरभंगा लोकसभा के फरीदा गांव में, बिरौल में है, गौराबुराम विधानसभा में। 13 ये सड़क कहाँ तक गया है बताइए? ये तो बिरोल तक गया है। बिरौल तक, और इससे आगे भी कहीं गया है? आगे नहीं, बिरोल तक रहेगा। मतदान कहाँ करने जाते हैं? मतदान रजबा करने के लिए जाता है सर। रजवा जाते हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हम ये गांव पुनः फिर आएंगे, तब देखेंगे क्या तरफ तक सड़क ये बन जाता है, ये विद्यालय बन जाता है, यहाँ विद्यालय का निर्माण हो जाता है, वो तब तक हम देखेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव की यात्रा में हम आज फरदा गाँव पहुँचे थे। धन्यवाद।